7 5 जा 35, 36, 37, 38, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें पार्ट वाई। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ गए आप क्यों अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने एक्स पार्ट को ढूंढ लिया, वाई पार्ट को भी फाइंड आउट किया, तो इतना एरिया हमें मिल गया। अभी रिमेनिंग जेड एरिया अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे कोई भी सेक्टर नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कल का कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है। सो डायरेक्टली अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे और जो भी एक्स और वाई का एरिया है उसे माइनस करते ही हमें जेड का एरिया मिल जाएगा। Therefore, area of rectangle is equal to length into breadth. Length into breadth. Therefore, area of rectangle. Area of rectangle कौन सा है? rectangle PQRS. Area of rectangle PQRS is equal to L length into breadth. तो लेंथ क्या है? PQ into breadth. PQ into QR. PQ into QR is equal to PQ की वैल्यू है 14, QR है 21 is equal to 14 1 जा 14, 4 1 14 2 जा 28 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें 294 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट जेड, एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस इनटू ब्रैकेट करना एरिया ऑफ पार्ट एक्स प्लस एरिया ऑफ पार्ट वाई। माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ पार्ट जेड। देयरफॉर और इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294 माइनस एक्स पार्ट का एरिया है 154 प्लस पार्ट वाई का एरिया है 38.5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 294 माइनस 4.5 एज इट इज आ जाएगा 0.5। 4 plus 8 12 2 1 5 plus 1 6 6 plus 3 9 and 1 192.5। 10 minus 5 5, 3 minus 2 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 minus 2 3 minus 2 1, then 9 minus 9 0, 2 minus 1 is 1 is equal to, तो आंसर मिल गया 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट्स लिखने हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ पार्ट एक्स is 154 square centimeter. The area of part Y is 38.5 centimeter square, and the area of part Z is 101.5 centimeter square is our answer. Write down. Question number 13. Triangle LMN is an equilateral triangle. LM 14 centimeter, LM
होल लेंथ दी हुई है विच इज़ 14 सेंटीमीटर. देन एज शोन इन फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन with vertices as centers and radius 7 centimeter. Radius 7 centimeter. Find the LM और हर एक का रेडियस कितना है 7 7, तो ये 14 है, लेंथ LM 14 है और रेडियस है हर एक का 7 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस 7 हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस भी 7 हो जाएगा, ये जो सेक्टर आया हुआ एक सर्कल का ये भी 7, मतलब सबका जो रेडियस है वो 7 7 है. तो अभी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, मतलब होल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ एनी वन ऑफ दिस सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है. और ये एरिया देखिए, अगर रेडियस इक्वल है, हमें एक ही सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए अगर ये एक सेक्टर है तो इनके सभी के जो रेडियस है वो 7 7 7 7 है, मतलब तीनों सेक्टर्स जो है उन सभी का एरिया सेम ही होगा. एंड टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, तो एक सेक्टर से हम 3 सेक्टर्स का टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. एक सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ ऑल दी 3 सेक्टर्स. एंड देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. और एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, पहले तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से ऑल 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करके जो पार्ट रिमेनिंग वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी शेडेड रीजन की. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. फिगर ड्रॉ करके लेते हैं यहाँ पे. ये शेडेड रीजन है. ट्रायंगल है, ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LM एंड N. चलिए तो गिवन पहले हम लिखेंगे. जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो गिवन इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल LMN, वेयर LM, लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. चलिए तो सबसे पहले फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं है. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड कौन सी है, LM की लेंथ हमें दी हुई है LM स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू LM है 14 स्क्वायर, सॉरी 14 है, 14 स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. now 7 into 14 √3, 14 square, 14 7 जा 7 4 जा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है √3 की वैल्यू.
तो रूट से हमें इसे बाहर निकालना पड़ेगा पहले। 49, 7 4 ज़ा 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, सो 7 7 ज़ा 49 इज इक्वल टू √3 इंटू 7 7 ज़ा 49। लेकिन अभी देखिए √3 की वैल्यू नॉर्मली आपको एग्जाम में दी जाएगी। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेंगे 1.732 इंटू 49, और 1.732 एग्ज़ाम में आपको इसकी √3 की वैल्यू दी जाएगी कंपलसरी, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.732 इंटू 49 मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा 84.868। तो इसी को हम लिखेंगे 84 पॉइंट, देखिए 6 थर्ड डिजिट 5 से ऊपर है, तो इसे हम लिखेंगे 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड पूछा गया है एरिया ऑफ वन ऑफ दिस सेक्टर। तो वो एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सेंट्रल एंगल ऑब्वियसली सबका 60 60 60 ही होगा, 60 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल that is theta is equal to 60 degree, and therefore area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square is equal to 60 upon 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। एक पार्ट हमने लिया है, तो रेडियस कौन सा लेंगे? कोई भी एक रेडियस, और रेडियस हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 0 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 पॉइंट। यहाँ पे हम 3 3 ज़ा 9 9 10 11 20 3 6 ज़ा 18 3 6 ज़ा 6 6 6 6 ही आते रहेगा। सो 3.66 इंटू 7 7 6 ज़ा 42। तो अभी देखिए 666 आ रहा है, तो इसको 7 करके ले लीजिए, राउंड फिगर 67 नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। 7 7 ज़ा 49 7 7 ज़ा 49 9 4 7 6 ज़ा 42 43 44 45 46 6 4 7 3 ज़ा 21 21 22 23 24 25। तो आंसर मिल जाएगा 25.69 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ वन सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ वन सेक्टर is 25.69 cm स्क्वायर। और अभी हम फाइंड करेंगे टोटल एरिया, सबका रेडियस सेम है। चलिए, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, टोटल एरिया। थर्ड क्वेश्चन, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स is equal to 3 into area of one sector
इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर मिला है 25.69, 25.69 इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18, 19, 20, 0.2, 2 3 5 जा 15, 16, 17, 7, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो ये आंसर मिल गया 77.07 सेंटीमीटर स्क्वायर. Therefore total area of all three sectors is 77.07 centimeter square. And finally shaded region find करना है. Therefore area of fourth one, area of shaded region का मैंने क्या बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स माइनस करें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगी. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इज इक्वल टू, ये है ट्रायंगल का एरिया 84.87 माइनस टोटल एरिया 77.07, 7 minus 7 0, 8 minus 0 8, 80, 14 minus 7 7, 7 minus 7 0, तो ये एरिया मिल गया 7.80 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is 7.80 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट हो गया. राइट डाउन.